बैक टू आवर चैनल हुनरदान संस्थान एनजीओ। आप सभी का मैं सरिता सोनी तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हमारी संस्था की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हुनरदान संस्थान कामना करता है कि हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक नर या नारी मनुष्य, हर एक व्यक्ति हर एक तरह की सेवा के प्रति अग्रसर रहे, ऐसे भावों को अपने मन में लाने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो में आइए जानते हैं किस तरीके से एनजीओ में कौन कौन से काम किए जा सकते हैं और किस तरीके से आप फंड एकत्रित कर सकते हैं, कैसे एक अकेले अपनी मुहिम को आगे ले जा सकते हैं, क्या एनजीओ में अकेले कार्य करना सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है आपको या नहीं पहुंचा सकता है। ऐसे ढेरों सवालों के जवाब मैं सरिता सोनी आप सबके साथ साझा करूंगी। वीडियो को पूरा देखने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हुनरदान संस्थान यानी मैं सरिता चाहती हूं कि आप सभी एक ऐसे अच्छी प्रेरणा का स्रोत बनते रहें या एक अच्छी ऐसी प्रेरणा का स्रोत मुझे बनाए जिससे इस भारतवर्ष का नव निर्माण हो सके। उस नव निर्माण में तब तक वो सफलता हमारे आगे तक कायम नहीं होती जब तक भारतवर्ष का हर बच्चा, हर वृद्ध, हर महिला, हर लड़की शिक्षित नहीं होगी। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये लैंग्वेज, ये कोट्स मैं अपने स्लम एरिया के बच्चों के साथ दोहराती हूँ और बच्चे बड़े ही प्यार से बोलते हैं, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसके साथ साथ हम अपने एनजीओ में जैसे ही शिक्षा पूरी करते हैं नए नए नित्य प्रतिदिन मनोरंजन के साथ, तो अंतिम और शुरुआत दोनों का विशेष ध्यान रखते हैं। किस तरीके से क्या क्या तरीके होते हैं, क्लासेस कैसे चलाई जाती हैं, बस्तियों में सर्वे कैसे किया जाता है, इन सब की प्रेरणा, इन सब के विचारधारा, इन सब का व्याख्या मैं अपने आज वीडियो में करने वाली हूँ। तो सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं कि एनजीओ का जो वर्क है, एनजीओ कैसी चीज होती है, एनजीओ क्या होता है। इसके पहले के वीडियो में भी हमने एनजीओ के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है, एनजीओ किस तरीके की चीजें होती हैं, एनजीओ में कौन कौन से कार्य आते हैं, सबकी जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिल जानी चाहिए। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं या फिर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपने वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी। तो आप सबको बताती हूँ कि एनजीओ एक गैर सरकारी संस्था है। इसमें बहुत सारे एनजीओ होते हैं, लगभग 32,000 एनजीओ हैं, यानी 32 लाख एनजीओ जो अच्छी जॉब ऑफर करते हैं। इसमें आपके पास एक अच्छी सोशल डिग्री होनी चाहिए। उस सोशल डिग्री में आपके पास या तो डिप्लोमा हो, आपको डेवलपमेंट ऑफिसर्स की पोस्ट मिल सकती है। अगर आप ये पोस्ट पाने की सोचते हैं तो आप कोई भी इंस्टीट्यूट से बीएसडब्ल्यू या फिर एमएसडब्ल्यू कर सकते हैं। तो और इन सब के अलावा अगर आपके पास डिग्री नहीं है और फिर भी आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, नॉर्मल एक इंसान की तरीके सिर्फ सोचना मात्र चाहते हैं कि हमें एक अच्छा कार्य करना है, क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ इस तन को हम बिल्कुल नश्वर यानी बर्बाद नहीं करना चाहते, नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसे तो यूं ही बहुत से लोग दुनिया में आते हैं और अपने शरीर को नष्ट करके चले जाते हैं, लेकिन एक अच्छे कर्म के माध्यम से अगर आज शरीर को नष्ट कर पाते हैं, यानी आपने कर्म अच्छे किए और फिर भी शरीर नष्ट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे उस घर के लिए, उस द्वार के लिए हमने कुछ अच्छे कर्म बनाने हैं। और सच बताऊं तो एनजीओ का वास्तविक मतलब, वास्तविक अर्थ दो तरीके का होता है। या तो आप पैसा कमाना चाहते हैं या फिर अच्छे कर्म करना चाहते हैं। देखिए, मैं दोनों के समागम की बात करती हूँ, किसी एक के बिना एक अधूरा है। आप पैसा भी कमाएं और आप सेवा भी करें, ये दोनों कार्य बहुत जरूरी हैं और एनजीओ के माध्यम से। लेकिन पैसा कमाना टारगेट नहीं होना चाहिए, यानी पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हमारा यानी उद्देश्य हमारा है एनजीओ के माध्यम से लोगों के हित में किया जाने वाला कार्य होना चाहिए, यानी कि उसकी कार्य प्रणाली कैसी है वो सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। तो उद्देश्य आपका पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनजीओ के माध्यम से पैसा कमाने का अगर लक्ष्य बनाकर आप एनजीओ रजिस्टर्ड कराते हैं तो ये
एक विफल प्रणाली है, विफल योजना है। क्योंकि आप सबको बता दूं, आप पिछले समय में आपने जो भी किया इस बारे में तो सब जानते हैं कि एनजीओ किस तरीके की संस्थाएं रहे। एनजीओ के टारगेट या लक्ष्य केवल फंड एकत्रित करना रहे, ना कि कार्य करना। कार्य करने पर किसी ने फोकस नहीं किया, बल्कि एनजीओ से फंड कितना अधिक से अधिक एकत्रित किया जाए और उसके माध्यम से हम कितना अत्यधिक कमा लें, ये विचारधारा लेकर के लोगों ने एनजीओ रजिस्टर्ड किए। लेकिन सच बताएं, हमने अपना एनजीओ हुनरदान संस्थान इस उद्देश्य के साथ बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं कराया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ फंड एकत्रित किया जाए। हाँ, रजिस्ट्रेशन का अर्थ होता है कि आप फंड लेकर कार्य करें, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना फंड के संस्था नहीं चल सकती है, तो संस्था को चलाने हेतु आपको फंड एकत्रित करना जरूरी हो जाता है। तो मैं यही बोल रही थी कि दोनों चीजों को समावेश होना जरूरी है। अब जानते हैं किस तरीके से आप फंड एकत्रित कर सकते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं। तो हम अपनी संस्था के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि जो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है उसी के आधार पर मैं आप सबको भी कुछ गाइड कर सकती हूँ। तो मेरा अपना 2013 से एक उद्देश्य रहा है और एक अनुभव भी अच्छा खासा अचीव किया। हमने बस्ती बस्ती जाके सर्वे किया। सर्वप्रथम मैं एक महिला होकर के सरकारी विद्यालयों में जाती रही। सरकारी विद्यालयों में मेरे अंदर एक ऐसा हुनर था जिसके माध्यम से सरकारी विद्यालयों के अंदर मुझे विजिट करने का अवसर बहुत इजीली प्राप्त हो जाता था। वो हुनर मेरा रहा क्लासिकल डांस और इसके साथ साथ पैट्रियोटिक डांस, पैट्रियोटिक थीम पे बच्चों को आगे बढ़ाना। सरकारी विद्यालय एक अच्छे स्टेज, अच्छे मंच को नहीं पा सकते थे, लेकिन आज तो खैर काफ़ी अवसर मिल चुके हैं। 2013 में इतने अवसर नहीं होते थे। लोग सरकारी विद्यालयों को बहुत ही हीन भावना से देखते थे। वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं महसूस करते थे, क्योंकि सरकारी, यार ये तो क्या है, सरकारी ही तो है, क्या ऐसी कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि हमारे अंदर की मानसिकता और विचारधारा वो हम स्वतः ही बनाते हैं, और वो हमारे स्वतः बनाने से ही एक समाज का निर्माण भी होता है। हम ही एक दूसरे से समाज बनाते हैं, बाहर से समाज नहीं आता है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के मैं आपसे बताती हूँ कि सरकारी विद्यालयों में जाकर के मैंने एक बच्चों को पैट्रियोटिक थीम से डांस यानी नृत्य सिखाना शुरू किया। इस तरीके से मेरा अपना डिटर्मिनेशन रहा कि मैं बच्चों को उस मंच तक ले जाऊंगी जहां तक, जैसे कि सरकारी संस्थाएं होती हैं, जैसे कि आपका पुलिस लाइन है, पीएसी है, प्रेक्षागृह है, विकास भवन है। इन स्थानों पर ले जाकर के उन्हें अवसर पर पार्टिसिपेट करने का मौका देना। इसके लिए आपको वहाँ के प्रिंसिपल से बात करनी होगी कि वहाँ का प्रिंसिपल कैसा है। अगर आपकी वो धारणाओं से, आपके विचारधारा से सहमत होता है, तो आप वहाँ के विद्यालय के बच्चों को एक अच्छा प्रशिक्षण दें और प्रशिक्षित करने के बाद उन्हें एक अच्छे मंच पर उतारें, जिससे आपकी एक सेवा कार्य भी हो जाएगा, जिसे कहा जा सकता है आपके हुनर का दान। इसीलिए हमने संस्था का नाम रखा है हुनरदान संस्थान। तो हुनर का दान करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए, ना कि पैसा अचीव करना। तो आपने जैसे ही वहाँ पर अपने हुनर को डोनेट किया, यानी दान से ही दान मिलता है। जब आप दान करेंगे तो ही ईश्वर आपको दान स्वरूप उसका फल भी वापस करेंगे। तो सरकारी स्कूलों में जाएं, वहाँ पे सर्वे करें किस एरिया में बच्चों को किस तरीके की ज़रूरत है, क्या वो सीखना चाहते हैं। बहुत सारी बेटियां, बहुत सारी उनसे जुड़ी उनकी माताएं आपको वहाँ मिल जाएंगी, जो बहुत ही नीडी होते हैं, बहुत अच्छे परिवार से नहीं होते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी उतनी अच्छी नहीं होती है। इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। मेरा पर्सनल अनुभव बहुत तगड़ा रहा है सरकारी विद्यालयों को लेकर के, जहाँ पर फतेहपुर औंग आता है, जहाँ पर मैंने बच्चों के साथ कार्य किया, कटरी, उन्नाव, पीपरखेड़ा, वहाँ मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। उस सब कार्यों में सबसे बड़ी सहभागिता निभाने के लिए मैंने पिछली बात भी यही बात बोली है कि वहाँ की प्रधानाचार्य यानी प्रधानाचार्य का आपके साथ होना बहुत ही जरूरी है। अब निर्भर आप पे करता है कि आप उस प्रधानाचार्य को किस तरह कन्विंस कर पाती हैं या कर पाते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप हुनरमंद हैं तो आप उस जगह को पा सकते हैं और अपनी विचारधारा से प्रधानाचार्य को यानी वहाँ के प्रिंसिपल को कन्विंस भी कर सकते हैं। अब हुनर में कौन कौन से हुनर आते हैं जिसके साथ आप वहाँ के बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप चाहें तो बेटियों को भारतीय कथक नृत्य शैली, या फिर आप पैट्रियोटिक डांस जिसमें कि देशभक्ति थीम आती है, वो पकड़िए। मैंने अपनी संस्था यानी हुनरदान संस्थान के माध्यम से हमारी टीम के द्वारा हमने वहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षित किया पैट्रियोटिक थीम पे, जैसे कि पुलवामा अटैक,
और इसके साथ साथ बहुत सारे एसिड अटैक या फिर जिसे बोल सकते हैं देशभक्ति में जो हमारे देश के जवान होते हैं उन सब से जुड़े हुए डांस, वो सब चीज़ें बच्चों को सिखाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें मोटिवेट करें, क्योंकि वहाँ के बच्चे सुबह उठना नहीं जानते हैं। उन्हें बस सुबह उठना और खाना और घूमना और खेलना है ना, और बस यही समझ में आता है। क्योंकि अब तो मोदी सरकार ने या कि आज गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लोगों पे निगाहें सख्त करनी शुरू की हैं, तब वहाँ के टीचर्स और स्टाफ जितना भी है वो सब पढ़ाने और पढ़ने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ है। इसके पहले तो जो मैंने देखा है वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक रहा है। सरकारी विद्यालयों में लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं पेमेंट उठाना पसंद करते हैं, लेकिन वास्तविकता में मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेरा मतलब है वो सरकारी कोई भी संस्था हो, चाहे वो बैंक हो, स्कूल्स हो, या फिर जितने भी सेक्टर्स हैं, सिंचाई विभाग या अन्य बहुत सारे जी सेक्टर्स हैं, अगर आप जितना पैसा उठाते हैं तो उसका कम से कम 50% तो आपको अच्छा देना ही चाहिए। ये आपकी धारणा होनी चाहिए। पैसा कमाना ही मात्र उद्देश्य नहीं है, उस पैसे का आप कितना प्रतिशत अच्छा कार्य कर रहे हैं ये भी आवश्यक है। इसी तरीके एनजीओ में भी है, आप जीरो सोच के जाएं। अगर आप सबल व्यक्ति हैं तो, और इसके साथ साथ सबल नहीं भी हैं तो यही बात है कि अगर आप सबल हैं तो भी नहीं है तो भी, दोनों विषय में आपका निस्वार्थ भाव का होना बहुत ही आवश्यक है, परम आवश्यक है। जब तक आप निस्वार्थ सेवन नहीं करना जानते तब तक आप फंड भी एकत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि एक सरकारी ये एनजीओ यानी सोशल वर्क करना सहज बात नहीं होती है। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की नीड होती है। सोचिए 2013 से मैंने एक पेशेंस पाला, एक पेशेंस रखा कि मुझे फंड की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ अच्छा कार्य करना है, और तब तो मैंने अपने पास से ना जाने कितना धन खर्च कर डाला। अपने पति का जो भी कमाया हुआ धन था वो मैंने एनजीओ में अपने बच्चों के साथ बहुत प्रयास किया कि उन्हें उठाने के लिए एक छोटी सी धनराशि या कई बार बड़ी धनराशि हमारी गई। लेकिन आज मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे माध्यम बनाया जाए जिनके जरिए थोड़ा सा पैसा भी आए, और पैसे के साथ साथ फिर मैं खुल करके मतलब बच्चों के साथ कुछ अच्छा करूं। तो इसके लिए मैं एक सेंटर डाल रही हूं। एक अलग से आप सेंटर डालिए, उस सेंटर में आप चार्जेस लीजिए, उसका संस्था से कोई लेना देना नहीं है। जो हुनर है उसे आप पैसे से बेचिए, जो सक्षम हैं, जो सबल परिवार के हैं, उन्हें आप पैसों से दीजिए, और संस्था के कार्यों में आप निःशुल्क कार्य कीजिए। तो इसी तरीके से हम जाते हैं बस्ती में जिसमें निःशुल्क शिक्षा देते हैं, वहां पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं, क्योंकि वो बस्ती के बच्चे नीडी होते हैं। लेकिन अगर आपका वो हुनर इस कैपेबिलिटी पर है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप उसे चार्जेस बना सकते हैं, तो फिर आप खुद का एक सेंटर भी डालिए। आधा दिन आप उसमें दीजिए और आधा दिन आप स्लम एरियाज यानी संस्था के लिए दीजिए, यानी आप अपने नीडी बच्चों के लिए, नीडी पीपल्स के लिए दीजिए। तो दो तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं जिन ग्रुप्स में आपके नियर जितने भी जैसे कि बड़े रिच लोग होते हैं, जो पैसे से मजबूत होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन तक जा सकते हैं, उन्हें अपनी संस्था में बुला सकते हैं, सम्मानित कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कृपया हमारे बच्चों के लिए जहां हम शिक्षा दे रहे हैं वहां साथ चल के उन बच्चों के लिए कुछ अच्छा जरूर डोनेट करें। अगर आपका उद्देश्य संस्था को बढ़ाना और नीडी पीपल्स के लिए कार्य करना है तो। लेकिन अगर आप संस्था के द्वारा कमाई करना चाहते हैं या धनागम के लिए कुछ भी कदम उठाते हैं तो नहीं, तब आप उस स्थिति पर पीछे ही रहें और कृपया अपने इस निर्णय को बदल लें कि एनजीओ के माध्यम से कुछ कमाना है, क्योंकि एनजीओ के जो लक्ष्य है वो कमाने के नहीं होते हैं। एनजीओ का लक्ष्य है कुछ अच्छा करना और बच्चों तक अच्छी योजनाओं को लेकर जाना। कई बार सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालती है, लेकिन हमारे एनजीओ यानी हम एनजीओ वालों को पता होता है कि ऐसी ऐसी योजनाएं आ रही हैं। मैक्सिमम एनजीओ हर एक सेक्टर्स, हर एक संस्था तक जुड़े होते हैं, क्योंकि सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा लुत्फ एनजीओ ही उठाते हैं। लेकिन जन जन तक पहुंचाना उनका उद्देश्य होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है। तो आप चाहें तो इस देश को अच्छा बनाने के लिए सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं निकलती हैं उनको जन जन तक पहुंचाएं, यानी नीडी जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। जैसे कि सरकारी योजनाओं में आपका सिलाई मशीन आता है, विकलांगों की जो साइकिल होती है वो आता है, जिन्हें सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, उनके लिए मशीन आते हैं।
आपका बहुत सारा ऐसा सामान आता है गवर्नमेंट की तरफ से जो काफी हद तक लोग वेस्ट कर देते हैं, कई बार अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल कर देते हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, ना ही किसी को गलत बोलती हूँ, लेकिन मैं एक सार्वजनिक बात कह रही हूँ। उस सार्वजनिक बात में ये सारी बातें आती हैं कि अगर अपने देश का परफेक्ट विकास करना चाहते हैं, यानी बहुत ही परफेक्शन के साथ विकास चाहिए, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण चाहिए, तो उसके लिए जन जन तक हर योजनाओं का पहुंचना और जन जन को शिक्षित करना परम कर्तव्य और सबसे बड़ी प्राथमिकता मानी जा सकती है। जब तक शिक्षित समाज नहीं होगा तब तक लोगों तक ये योजनाएं नहीं पहुंचेंगी। आज हम स्लम एरिया के कई कोने में जाते हैं, बच्चों को जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं या उनके माता पिता कई बार नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने का। जैसे कि बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंगूठा लगाते हैं, उन्हें साइन करना सिखाते हैं। कोशिश होती है कि उन्हें हर तरीके की सबल बनाने का प्रयास हो। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन अपने मानसिक हुनर के साथ उन्हें हुनरमंद बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आज का मेरा मेन उद्देश्य रहा है एनजीओ में किस तरीके से निस्वार्थ भाव से पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ भाव से सेवा करना कर्तव्य होना चाहिए। और इसी तरीके से जब आप दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा करना सीख जाते हैं तो आपके पास अपने आप फंड आना शुरू हो जाता है, और आप उस फंड को अभी भी मैं बोलूंगी कि निस्वार्थ भाव से उन्हीं तक पहुंचाएं जिन्हें उसकी आवश्यकता है। तभी एक नव निर्माण यानी राष्ट्र का अच्छा निर्माण होगा और सब मजबूत राष्ट्र बनेगा। जिस तरीके से आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने का प्रयास ना करें, हिम्मत ना हारे। और अंतिम में यही कहना चाहूंगी फिर से कि प्लीज हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हुनरदान संस्थान की एक ऐसी मुहिम का हिस्सा बने जिस मुहिम में हम अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, जो कि संस्था के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से सेवा भाव या अच्छे कार्यों में करने की अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मैं सरिता सोनी अब इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ, अलविदा चाहूंगी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एनजीओ के ऐसे ढेरों कार्यों का लेखा जोखा लेकर के, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें आप सबके साथ शेयर करूंगी जो मेरे अनुभवों का वक्त रही हैं, और उस अनुभव के साथ बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे याद रहे, खट्टे मीठे कार्य रहे, जिसे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।